बादल सर की पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत उसका जो पाठ से है ऋतु वर्णन, उसमें हमने 2 ऋतुएं वर्षा और हेमंत ऋतु का वर्णन हम कर चुके हैं। आज हम आपके सामने उसी का अगला भाग वसंत ऋतु का वर्णन लेकर के आए हैं। आज हम वसंत ऋतु का हिंदी अनुवाद और उसके आसान से अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, जिससे आपको और भी जो आपके मित्र हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए हम चलिए आज शुरू करते हैं वसंत ऋतु का वर्णन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सा आपको प्रसंग बता देते हैं। ये जो प्रसंग है ये वहाँ से लिया गया है महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण लिखा गया है, उस रामायण में किष्किंधा कांड है। उस किष्किंधा कांड में का प्रकरण ये लिया गया है। इसमें जब भगवान रामचंद्र जी सीता को खोजते हुए जब वो क्या कहते हैं, जब वन में भटक रहे थे, तो वन में भटकते हुए या वन में भ्रमण करते हुए उनको वो पहुँचते हैं, क्या नाम है, जब वो पंपा सरोवर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहुंचने के बाद वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। और वहाँ पर वन की शोभा को देख करके भगवान श्री राम के मुख से जो भाव निकलते हैं वही भाव यहाँ पर उसी श्लोक के माध्यम से प्रकट किए गए हैं। तो यहाँ पर वो हर श्लोक को लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहले श्लोक देखिए लिखा है, सुखा अनिलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिमाशो जात पुष्प फल द्रुमः। सबसे पहले कह रहे हैं सौमित्रे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि सौमित्र जो है वो लक्ष्मण को कहा जाता है, क्योंकि वो सुमित्रा के पुत्र थे। तो सुमित्रा से सौमित्र बना है, और सौमित्र मतलब होता है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं सौमित्रे, अर्थात हे लक्ष्मण, सुख अनिलो अयम कालः। यह जो काल है, यह जो वसंत का समय है, वो कैसा है? सुख मतलब सुख कारक, अनिल मतलब हवा से युक्त, अर्थात सुख कारक अनिलो अयम काल है। यह जो काल है, यह जो वसंत ऋतु है, यह सुखकारक अनिल मतलब हवा, अर्थात सुखकारक हवा वाला यह समय है। अर्थात इस समय सुखकारक हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो सुखा अनिलो अयम, यह जो समय है वो कैसा है? सुखकारक हवा से युक्त समय है। इस समय सुखकारक ठंडी हवा बहती है। और कह रहे हैं प्रचुर मनमथ है। यह प्रचुर मतलब पूरी तरह से, मनमथ मतलब होता है प्रेम भावना को, प्रेम भावना या काम भावना को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, काम भावना को बढ़ाने वाली होती है। तो यह जो समय है, यह जो आपका वसंत ऋतु है, ये वसंत ऋतु जो है, इस समय ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडी ठंडी मौसम ठंडा रहता है। तो कह रहे हैं कि हे सौमित्र अर्थात हे लक्ष्मण, सुखा अनिलो अयम काल है। सुखकारक हवा से युक्त अर्थात ठंडी हवा से युक्त यह काल है, यह समय है, जो कि प्रचुर मनमथ है। जो कि कैसा है? प्रचुर मनमथा है, अर्थात काम भावना को या प्रेम भावना को बढ़ाने वाला है। आगे कह रहे हैं गंधवान सुरभिमाशो। गंधवान मतलब सुगंधित, सुरभिमाश है, सुरभिमाश है अर्थात बसंत का यह जो महीना है, उस महीने में जात पुष्प फल द्रुम है। जो द्रुम है, जो वृक्ष हैं, वह पुष्प फल से युक्त हो जाते हैं, मतलब इसमें फूल भी खूब खिल जाते हैं और फल भी वृक्षों में खूब आ जाते हैं। तो कह रहे हैं यह जो सुरभि मास है, अर्थात ये जो बसंत का महीना है, इस बसंत के महीने में सुगंधवान, जो कि गंधवान सुगंधवान सुगंधित जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में पुष्प फल द्रुम हैं, अर्थात पुष्प और फल अर्थात फूल और फल खूब प्रचुर मात्रा में निकल जाते हैं, अर्थात वृक्ष जो है फूल और फल से युक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। लिखा है पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पशालिनाम सृजताम पुष्पवर्षाणि परशम तोयमुवाचमीव। देखिए लिखा है पश्य रूपाणि सौमित्रे। फिर यहाँ देखिए सौमित्र आया है। सौमित्र मतलब हे लक्ष्मण, पश्य मतलब देखो, रूपाणि मतलब रूपों को, वनाना मतलब जंगलों की,
पुष्पशालिना मतलब था पुष्पों से लदे हुए। तो पुष्पों से लदे हुए जो वृक्ष हैं, जो वन हैं, जो जंगल है, उन जंगलों के रूपों को अर्थात उनकी सुंदरता को पश्य मतलब देखो। हे लक्ष्मण, पुष्पों से लदे हुए जो वन हैं, जो जंगल हैं, जो वृक्ष हैं, उनके रूपों को अर्थात उनकी सुंदरता को तुम क्या करो, देखो। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सृज्यताम पुष्पवर्षणि, सृज्यताम पुष्पवर्षणि, वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सृज्यताम पुष्पवर्षणि, वे फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अर्थात इस समय में, यह वसंत का जो समय होता है, फूल झड़ते हैं। तो कह रहे हैं सृज्यताम पुष्पवर्षणि, इस समय जो पेड़ हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षम तोयम उवाचम इव, जैसे जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वह तोयम मतलब होता है जल की वर्षा करते हैं। तोयम मतलब जल की वर्षा करते हैं। तो जैसे जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वह जैसे क्या कहते हैं, वह जैसे जल की वर्षा करते हैं, जैसे पानी की वर्षा करते हैं, वैसे ही इस समय जो पेड़ हैं वह पुष्प वर्षा अर्थात फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है प्रस्तरेस्तु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैरीव किरन्ति गाम्। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैरीव किरन्ति गाम्। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रस्तरेश मतलब होता है पत्थरों पर। प्रस्तरेश मतलब क्या होता है, पत्थरों पर। रमेश मतलब होता है सुंदर सुंदर। विविधा मतलब होता है अनेक प्रकार के। कानन द्रुमाम, कानन मतलब जो जंगल के, वन के जो द्रुम मतलब वृक्ष हैं, तो जंगल के जो वृक्ष हैं वह प्रस्तरेश मतलब पत्थरों पर, रमेश मतलब सुंदर सुंदर, विविधा मतलब अनेक प्रकार के, वायु वेग प्रचलिता है, वायु मतलब हवा के, वेग मतलब झोंके से, प्रचलिता मतलब होता है क्या कहते हैं, प्रचलिता मतलब होता है उससे हिल करके या वायु के वेग से हिल करके या झड़ करके, पुष्पैर, पुष्पैरव विकिरंती अर्थात वो पुष्पैरव किरंती अर्थात वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कहाँ पर, गाम मतलब होता है पृथ्वी पर अर्थात भूमि पर। अर्थात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रस्तरेश मतलब पत्थरों पर, रमेश मतलब सुंदर सुंदर, विविधा मतलब अनेक प्रकार के, कानन द्रुमा मतलब होता है जो जंगल के वृक्ष हैं, वह वायु वेग प्रचलिता है, हवा के झोंके से प्रचलिता है मतलब हिल करके, ठीक है, हिल करके या झड़ करके, पुष्पैरव विकिरंत, वह फूलों को विकिरंत, वह फूलों को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। फूलों को विकिरंत मतलब होता है गिरा रहे हैं। कहाँ पर, गाम मतलब होता है पृथ्वी पर। तो वह फूलों को पृथ्वी पर गिरा रहे हैं अर्थात पृथ्वी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है अमी पवन विक्षिप्ता विनंदीति पादपाः षड्पतैरनुकूजद्भिः वनेषु मदगंधिषु। एक बार श्लोक को और पढ़ेंगे। अमी पवन विक्षिप्ता विनंदतीव पादपाः षट्पदैरनुकूजद्भिः वनेषु मदगंधिषु। आइए इसका अर्थ देखते हैं। हाँ, इसका अर्थ देखते हैं। लिखा है अमी पवन विक्षिप्ता। अमी मतलब ये, अमी मतलब क्या होता है, ये पवन विक्षिप्ता है अर्थात वृक्षों के द्वारा, सॉरी वृक्ष, पवन मतलब होता हवा, हवा के द्वारा, विक्षिप्ता मतलब होता हिलाए गए, झकझोड़े गए। विनंद तीव मतलब होता है क्या कहते हैं, गुंजार करना या बोलना। कौन, पादपाह मतलब होता है जो वृक्ष हैं, पादपाह मतलब वृक्ष हैं, वो भी कैसे वृक्ष, मदगंधि सुगंधित जो वृक्ष हैं, वह वनेश मतलब जंगलों में, षटपदैर अनुकूजत भी। षटपद, ध्यान रखिएगा, षटपद मतलब होता है भांवरे। षटपद किसको कहते हैं, भांवरों को कहते हैं। भांवरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं षटपद।
ठीक है, क्योंकि उनके 6 पैर होते हैं। तो षटपद कहते हैं भंवरों को, षटपद। तो षटपदैर होता है भंवरों के द्वारा अनुगूंजित मतलब होता है गुंजन करते हुए। ऐसा लग रहा था कि जो वृक्ष हैं, पादपाह हैं, वह क्या कर रहे हैं, वह वृक्ष जो हैं, वो जो पादप हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं। मदगंधिष्म तो सुगंधित जो वृक्ष हैं, वो ऐसा लग रहा है कि स्वयं बोल रहे हैं। यहाँ से देखिए अर्थ एक बार और देखते हैं। लिखा है अमी पवन विक्षिप्ता। अमी मतलब ये, पवन विक्षिप्ता मतलब पवन के द्वारा अर्थात वायु के द्वारा, विक्षिप्ता मतलब हिलाए गए, पादपाह मतलब जो वृक्ष हैं, वह मदगंधिष्म मतलब सुगंधित। तो सुगंधित जो वृक्ष हैं वे षटपदैर अनुकूजित भी भंवरों की गुंजार के द्वारा वनेश मतलब जंगल में विनंदती मतलब मानो वो स्वयं बोल रहे हैं, मानो वो स्वयं क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, तो जंगल के जो वृक्ष हैं वो वायु के झोंकों के द्वारा, जो भंवरे जो वायु के झोंकों के द्वारा उड़ उड़ करके गुंजार कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके के द्वारा जो सुगंधित जो वृक्ष हैं, जंगल के जो वृक्ष हैं, वे उन भंवरों के गुंजवार के द्वारा ऐसा लग रहा था कि स्वयं क्या कर रहे हैं, वो गा रहे हैं या स्वयं वो बोल रहे हैं। ठीक है, आखिरी श्लोक देखते हैं। आखिरी श्लोक है सुपुष्पितांशु पश्यैतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिक्षन्नान नरान पीतांबरान इव। सुपुष्पितांशु पश्यैतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिछन्नान नरान पीतांबरान इव। इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सुपुष्पितांशु, अच्छी तरह से खिले हुए या अच्छी तरह से पुष्पित। सुपुष्पितांशु मतलब अच्छी तरह से खिले हुए या अच्छी तरह से पुष्पित। कर्णिकान, कर्णिकारान, कर्णिकान, कर्णिकारान कहते हैं कनेर के वृक्षों को। कनेर, कनेर के जो वृक्ष होते हैं उनको हम कहते हैं कर्णिकारान। तो कर्णिकारान अर्थात कनेर के, कैसे कनेर, सुपुष्पितांत जो अच्छी तरह से खिले हुए हैं, ऐसे कनेर के जो पुष्प हैं, जो कनेर के वृक्ष हैं जो कि फूलों से खिले हुए हैं, ऐसे वृक्षों को समन्ततः मतलब हर तरह से, अच्छी तरह से, भली भांति से, पश्यतान मतलब होता देखो, पश्यतान मतलब होता, एतान मतलब इन, इन जो कनेर के अच्छी तरह से खिले हुए वृक्ष हैं या खिले हुए पेड़ हैं, उन पेड़ों को समन्ततः मतलब अच्छी तरह से क्या करो, पश्यतान मतलब होता देखो। और देखने पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे हाटक प्रतिछन्न। हाटक प्रतिछन्न मतलब होता है, हाटक प्रतिछन्न मतलब होता है कि सोने के आभूषणों से लदे हुए, सोने के, हाटक प्रतिछन्न मतलब क्या होता है, हाटक प्रतिछन्न, प्रतिछन्न मतलब होता है ढका हुआ, हाटक मतलब यहाँ पर स्वर्णाभूषण होगा। हाटक प्रतिछन्न सोने के आभूषण से ढके हुए, और पीतांबरान ईव जैसे पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ, नरान मतलब होता मनुष्य हो, जैसे पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ, और हाटक प्रतिछन्न मतलब सोने के लगे हुए, सोने से लदे हुए आभूषण से जैसा मनुष्य जो होता है वो जिस तरह से दिखाई देता है, वो जिस तरह से सुशोभित होता है, वैसे ही अच्छी तरह से खिले हुए, अच्छी तरह से फूलों से लदे हुए कर्णिकारान अर्थात जो कनेर के पुष्प हैं, उन पुष्पों को अच्छी तरह से क्या करो, सब ओर से देखो। देखिए एक बार और इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं पश्य देखो, एतान मतलब इन, पश्य मतलब देखो, एतान मतलब इन, कर्णिकारण मतलब होता है कनेर के वृक्षों को, कनेर के वृक्षों को देखो, वो भी कैसे कनेर, सुपुष्पितांशु जो अच्छी तरह से फूलों से लदे हुए हैं। तो जो फूलों से अच्छी तरह से लदे हुए हैं, उन कर्णिकारान मतलब होता है कनेर के वृक्षों को, समन्ततः मतलब होता है सब ओर से, अर्थात अच्छी तरह से, पश्येतान मतलब देखो। ठीक है, और देखने पे कह रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं, कह रहे हैं हाटक प्रतिछन्न, हाटक मतलब सोने के आभूषणों से, प्रतिछन्न मतलब लदे हुए, नरान मतलब मनुष्य के समान, वो भी कैसा मनुष्य, जो कि सोने के आभूषणों से लदा हुआ हो, और दूसरा कह रहे हैं पीतांबरान ईव अर्थात पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ हो, अर्थात पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ और सोने के आभूषणों से लदा हुआ जैसे मनुष्य दिखाई देता है, वैसे ही इस समय वो कनेर का जो वृक्ष है वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह अच्छी तरह से खिले हुए पुष्पों से ढका हुआ है।
ठीक है, तो ये था आपका वसंत ऋतु के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको लेकर आपके सामने आएंगे। अब हम प्रश्न उत्तर का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, जिससे अगर आपको केवल प्रश्न उत्तर देखना हो तो वो आपको समझने में और इसके उत्तर जानने में आसानी हो। तो इसलिए अब हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी पाठ के प्रश्न के उत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।